मंगलवार को राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा के समय में बेहतरीन काम किया और मुख्यमंत्री के काम से लोग भी संतुष्ट हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल तरह तरह के विकास के कार्यों में रुकावट पैदा करने के काम कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में लगी हुई है, मगर इस दौरान आपदा ने प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया। वहीं कंगना रनौत ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो मंडी से कंगना के चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर वो खुद को सक्षम मानती है तो चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आला कमान तय करता है तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। उधर कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों के बैठने की बात कही थी, मगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के आने के बाद अभी तक कोई भी मंत्री कार्यालय में नहीं बैठ पाया। अब इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार इसको लेकर सरकार से आग्रह किया है। हालांकि सभी मंत्री अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन वह फिर उनसे आग्रह करेंगी ताकि दफ्तरी कामकाज से इतर संगठन पर भी प्रदेश सरकार के मंत्री काम कर सके। वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें और उन्हें समय देना चाहिए, ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं, पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में ही होनी चाहिए। तो मैं दोबारा उनसे अपील करूंगी कि कुछ समय वो पार्टी को भी दें। मैम, सांसद हैं आप, और क्या अगर हाईकमान आपको द्वार से बोलते हैं मंडी से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या आप लड़ेंगे इलेक्शन? दैट इज़ फॉर द हाईकमान टू डिसाइड कि मुझे देते हैं, किसको देते हैं। जिसको भी देंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम पार्टी के कैंडिडेट को अच्छी मार्जिन से जीत हासिल करवाएं। मैम, 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति को किस तरीके से देखती है 5 राज्यों? देखिए, जब तक हमारे तक आवाज़ पहुंच रही है, जो हम थोड़े अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमें लगता है कि लोगों के मन में इस बार बदलाव की लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मोदी की सरकार को अब 10 साल लोगों ने देख लिया है। जो उन्होंने वायदे किए थे, ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, उन्होंने यहाँ पर भी आकर मोदी जी ने कहा था कि मैं महंगाई कम करूँगा, मैं रोजगार दूंगा हमारे नौजवान साथियों को और भ्रष्टाचार हटाऊंगा। तो इस पे कहीं भी वो सफल नहीं हुए हैं। तो इसलिए लोग भी अब काफ़ी रुष्ट हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये चुनाव है इसमें अवश्य बदलाव होगा और नया नेतृत्व देश को मिलेगा, ताकि हम अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाएं और लोगों की जो चाह है उसको पूरा करें। 3 मंत्री के पद अभी खाली हैं और निगमों बोर्डों में भी ताजपोशियां नहीं हुई है, उस हिसाब से होनी चाहिए थी। आप भी लगातार बात करती आई, कुछ कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई है। तो क्या मानते, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अब आपकी भी बात पार्टी हाईकमान से हुई होगी, कब तक जो ये ताजपोशियां हो जाएंगी ताकि आगे जो है लोकसभा चुनाव में भी परेशानी ना आए पार्टी? देखिए, मैंने अपना पक्ष सरकार के सामने कई बार रख चुकी हूँ। कई बार मैंने ये बात कह दी है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो जिले जहाँ से हमारे मंत्री बनना चाहते हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। अब दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि आप कब तक ये निर्णय लेंगे और कब तक ये ताजपोशी करेंगे। इस बीच कंगना रनौत, जो कि हिमाचल से संबंध रखती हैं अभिनेत्री, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो किस तरह से तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और क्या कुछ अगर मंडी से चुनाव लड़ सकती है कंगना रनौत, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज़ हर विश। अगर वो सोचती है, वो सक्षम है, लड़ सकती है तो ठीक है, एंड रेस्ट इज़ फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है। जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है तो ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे। बाकी तैयारी क्या है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में? देखिए, ऐसे तो हमारे लोग सभी जानते हैं कि 24 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसमें हम पूरी तरह से फील्ड में उतर चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं और जहाँ जहाँ कोई कमियाँ नज़र आ रही है उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और जो हमने काम करना है इस इलेक्शन के लिए, वो अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए भी हमने
कड़े कदम उठाए हैं और निर्देश भी दिया है पार्टी वर्कर्स को कि आप इसकी तैयारी करें ताकि हम 24 का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत सकें। मैम, कांग्रेस देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो तरह तरह की रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में बातें कही है, आपको पता ही है कि हमने पहली गारंटी ओपीएस देने की बात की और वो सरकार ने पूरी भी की है। आज लोग संतुष्ट है, लोग खुश है कि हमारी एक मांग को पूरा किया है। दूसरी मांग हम उसके ऊपर सोच कर रहे थे कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री स्पीति भी गए, स्पीति में भी उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। उसके बाद ये आपदा आ गई और आपदा में सरकार को ये दिक्कत सामने आ गई कि केंद्र सरकार में इसने पैसा देना था। हमने बार बार ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखी और हमें पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी जहां हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं तो उन्होंने इसमें कोई पहल नहीं की, हमको आर्थिक पैकेज देने की बात नहीं की। जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो इतना बड़ा था, 12,000 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, तो उसके लिए हमें केंद्र से एक पैसा भी नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी, मैंने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी, सबसे आग्रह किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है, तो आप या तो इसको आपदा स्टेट घोषित करें या आप जल्दी से जल्दी ये धनराशि हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम लोगों को राहत दे सके। बहुत समय बीत गया, प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अंततः माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसमें पहल की और उन्होंने जो ये 4,500 करोड़ की धनराशि देकर लोगों को राहत देने की बात की, इसकी वजह से थोड़ी दूसरी जो हमारी महिलाओं को पैसे देने की बात थी उसमें हमारी थोड़ी देरी हुई, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए हमने इसको कहा है कि हम देंगे और जब हम इस आपदा की स्थिति से निपट जाएंगे तब हम इसकी शुरुआत भी करेंगे।